जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल टेक वायरल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नया वैकेंसी के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा संचालित ESIC, UDC, स्टेनो और MTS का फॉर्म निकला हुआ है। ये 10th लेवल और 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल है। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि किसका कौन सा वैकेंसी है, 12th लेवल पे कौन सा है, 10th लेवल पे कौन सा है और ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ESIC का मतलब क्या होता है। ESIC का मतलब आप जैसे कि डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, ESIC का फुल फॉर्म होता है। तो इनके द्वारा कुछ वैकेंसी निकाला गया है जो आगे मैं बताऊंगा कि कितना टोटल रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप जान लें कि UDC, स्टेनो और MTS के लिए 2021 रिक्वायरमेंट ESIC के द्वारा निकाला गया है, जो ESIC ही कंडक्ट करेगी। ये पैटर्न IBPS लेवल का होगा और एग्जाम भी वही कंडक्ट करेगी। तो आप देख लिए ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है। इनके लिए कुछ एज लिमिट बाउंडेशन है। एज लिमिट 15 फरवरी 2022 तक में आपको 18 होना चाहिए, या 15 फरवरी 2022 तक में आपका मैक्सिमम 25 होना चाहिए, मिनिमम 18 होना चाहिए। 25 MTS के लिए होना चाहिए और 27 UDC और स्टेनो के लिए होना चाहिए। तो और उनका जो रिक्वायरमेंट होगा, जो नीचे में आप देख रहे होंगे, फॉर एज रिलैक्सन रीड द नोटिफिकेशन, जो होता है कि मान के चलिए OBC को 3 साल, SC को 5 साल, ये आप नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सन में भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनके अनुकूल एज आपको लिया जाएगा अगर आप आरक्षित में आते हैं। तो यहाँ पर आप एज के लिए डाउट क्लियर हो गए। अगर 15 फरवरी 2022 को आप 18 वर्ष के होते हैं तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो एज के लिए आपको कोई डाउट नहीं रहा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ESIC में टोटल सीट कितना है, किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3864। जी हाँ, पूरे भारत में 3864 सीट है, जिसमें अपर डिवीजन क्लर्क UDC के लिए 1735 सीट है, स्टेनोग्राफर के लिए 165 सीट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1964। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी आज के डेट में है। तो आप देख लिए, टोटल पूरे भारत में 3864 पोस्ट है, जिसमें से UDC अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 1735 सीट, स्टेनोग्राफर के लिए 165 सीट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1964 सीट। इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप UDC के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए। जहाँ पे देख रहे हैं कि ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस। तो यदि आप UDC के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 1735 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और आपको मिनिमम हर का ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। टोटल भारत में 165 सीट है, इसमें आपको 12th पास होना अनिवार्य है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स में आपका डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट, जिसे आप शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो स्टेनो आपको चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट का आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग है, 50 मिनट से 65 मिनट, वो आप देख लीजिएगा इसका नॉर्म्स। और उसके बाद हम चलते हैं MTS। जी हाँ, तो UDC के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है तो MTS का है पूरे भारतवर्ष में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 1964 बहुत मायने रखता है। और इसके लिए आपको होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और इक्विवेलेंट पास। आप अगर 10वां पास हैं और आपका उम्र 18 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ 10वीं और कोई डिटेल नहीं, सिर्फ 10वीं पास इस फॉर्म को भर सकता है। और पूरे भारतवर्ष में 1964 वैकेंसी है। तो इसमें शायद आपको कोई डाउट नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि आपका पे स्केल क्या होगा।
तो जी हाँ, पे स्केल आपका है, एमटीएस का पे स्केल आपका है पे लेवल 1 18,000 से 56,900 तक, जो 7th पे सेंट्रल पे कमीशन के अनुकूल होगा। और यदि आप यूडीसी और स्टेनो में आपका हो जाता है तो पे लेवल 4 है और ये 25,500 से 81,100 तक का पे स्केल है। तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका यूडीसी का मोड भी देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। यदि आप यूडीसी का फॉर्म भरते हैं तो इसमें प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। 3 स्टेप में आपका एग्जाम होगा यूडीसी के लिए, जो आप ग्रेजुएट लेवल पे भर सकते हैं। और यदि आप स्टेनो के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका स्किल फर्स्ट फेज एग्जाम होगा, सेकेंड फेज होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। और आप यदि एमटीएस के लिए फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ आपको प्री और मेंस का एग्जाम देना है। एमटीएस के लिए सिर्फ आप प्री और मेंस का एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इतना कुछ जानने के बाद अब आपको हम बता दे रहे हैं, यदि आप एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस जोन से भरें, ये आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप कैटेगरी से जनरल आते हैं तो जनरल और ओबीसी आते हैं तो आपको देना पड़ेगा टोटल 500 रुपया। और यदि आप SC ST PWD अगर आते तो आपको 250 रुपया पे करना पड़ेगा, जो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म का स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी 2022 से, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। तो लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी 2022 से आप फॉर्म भर दीजिएगा पहले। और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताया गया है, एडमिट कार्ड भी अभी नहीं बताया गया है। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको कि आपका किस जोन से बेटर होगा। हमारे इंक्वायरी के अकॉर्डिंग अगर आप वेस्ट बंगाल सिक्किम जोन से भरते हैं तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जो चेक किया है उनसे जो जानकारी पाया है कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम जोन में सबसे ज़्यादा सीट है। कितना है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप उनके ESIC के ऑफिशियल साइट से आप जाके चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए अच्छा रहा। आप हमारे वीडियो से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और आगे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।